बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त, जो कि हम बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी से बनाएंगे, जिस तरह के वहाँ पर KPK में या फिर पेशावर साइड में बनता है। बहुत ही मज़ेदार सा ये बीफ का नमकीन गोश्त बनता है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, लेकिन बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आपने भी इस बकरा ईद पे से ज़रूर ट्राई करना है। कुर्बानी का बहुत ज़्यादा गोश्त होता है, तो उससे इस तरह से आप इससे नमकीन गोश्त बना सकते हैं। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने गाय का गोश्त लिया है, जो कि मैंने 1.5 किलो लिया। आप इसकी बोटियाँ देख सकते हैं हमने किस तरह से ली हैं। इसमें इस तरह से चर्बी के पीस भी होने चाहिए, चिकनाई के पीस, या फिर ऐसे हमें मीट को लेना है, ऐसे गोश्त को लेना है जिस पर चिकनाई लगी हुई है, और इस तरह की चिकनाई होनी चाहिए। इसको मैंने किस तरह से साफ़ किया, मैंने उबाला नहीं है, इसे मैंने किस तरह से साफ़ किया, इसको आप मेरे गोश्त को साफ़ करने वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसे इस तरह से साफ़ करना ज़रूरी है, वरना इसमें ब्लड, खून, गंदगी और या फिर जो लकड़ी के जिस लकड़ी पर इसे काटते हैं उसके ज़रात रह जाते हैं, इसलिए इसको इस तरह से साफ़ करना ज़रूरी है। मैंने पहले उबाल को फेंक दिया तो उसमें सब गंदगी निकल गई है, और लकड़ी के ज़रात को भी मैंने अच्छे तरीके से बोटियों के ऊपर साफ़ करके फेंक दिया। अब सबसे पहले हम इसे उबालेंगे। गोश्त को मैंने कुकर लिया। आप इसे पैन में भी बना सकते हैं या फिर लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में बनता है ओरिजिनली तौर पर। इसमें मैंने तमाम गोश्त डाल दिया। कुकर में लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 2 टेबल स्पून, और नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। बस ये 2 चीज़ें ही डालेंगे, और इसमें पानी डालेंगे मैंने 2 गिलास डाले हैं। अगर आप कप के लिहाज से देखें 3 कप पानी शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इसकी लीड लगाकर जब इसकी विसल बोलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद 10 से 15 मिनट तक हमें इसे पकाना है। 10 मिनट तक मैंने इसे पका लिया था। अब इसका प्रेशर रिलीज़ करेंगे और इसकी लीड को हटा देंगे। ये देखिए इसने कितना कुदरती तौर पर ऑयल रिलीज़ किया, और जो इसके अंदर पानी मौजूद है उसे हमें ड्राई करना है। इसे हम लोहे की कढ़ाई में मैंने शिफ्ट कर लिया है। तमाम मीट को, तमाम गोश्त को मैंने शामिल कर दिया है। इसको मीडियम फ्लेम पर इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे, इस तरह से स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए। इसी तरह से इस तमाम पानी को खुश्क कर लेना। इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करता है। ये देखिए कितना ज़्यादा नीचे ऑयल है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। देखें आप कितना ज़्यादा ऑयल है। इस ऑयल को आप स्टेन करके अलहदा रख लें। चपली कबाब या फिर जो कबाब बनते हैं सीख कबाब, उसमें आप इसे शामिल कर दीजिए। 2 से 3 टेबल स्पून, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम सर्व करेंगे कुछ सलाद के साथ। मैंने इसे सर्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल #अमरीन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना ज़्यादा जूसी और आपको नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा जूसी और टेंडर। कुछ चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल किया है। लेमन जूस स्क्वीज़ करेंगे, जिससे इसका जायका और टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। इसको मिक्स करेंगे तमाम को। ये देखिए आप इसका गोश्त कितना टेंडर बनकर तैयार हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।